गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, हर हर महादेव। महादेव। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। एक तो हमारी जो ये वैदिक पद्धति है, इसमें इतना शोध हुआ है कि आज के जो वैज्ञानिक हैं, आज सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो सब लोग गूगल भी करके देख सकते हैं। अब तो सूचना क्रांति का ज़माना है, मतलब कोई बात छिपी नहीं रहती, स्पष्ट सामने आ जाती है। आप ये देखिए कि बाहर के जितने भी विद्वान हुए विदेशों के, वो जब हमारी इस वैदिक परंपरा पर रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अब देखो, व्याकरण के 4000 सूत्र हैं, 3996। पाणिनि जी ने उन 3996 सूत्रों के माध्यम से ही पूरे के पूरे शब्द समूह को सजा दिया। 3996 को ज़्यादा सूत्र नहीं होते। 4000 सूत्रों में पूरी शब्द राशि को संभाल लेना, पूरी शब्द राशि की व्यवस्था दे देना, कौन सा शब्द कैसे बना, क्या धातु क्या प्रत्यय कैसे बना, हर शब्द को 3996 सूत्रों में पिरो देना। मतलब 3996 सूत्र उनका सोल्यूशन दे देंगे किसी भी शब्द का। आप अभी मुख से कुछ भी उच्चारित करोगे तो 3996 सूत्रों का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे। ये जो मैक्स मूलर जब भारत आया और अन्य विद्वान भी जब ये भारत आए, बाहर के विद्वान, वस्तुतः उनका उद्देश्य तो ठीक नहीं था, बाद में उन्होंने कुछ खास ठीक किया भी नहीं, लेकिन गलत उद्देश्य को लेकर भी उनको हमारी संस्कृति के शास्त्रों को तो पढ़ना ही पड़ा। व्याकरण पढ़नी पड़ी, संस्कृत का सामान्य ज्ञान भी रखना पड़ा, संभाषण भी सीखना पड़ा, और वेद को तो स्पर्श आप कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे? उपनिषदों का गूढ़ अर्थ कैसे निकालोगे? हमारे तो सारे शास्त्र जो हैं वो संस्कृत से सजे हुए हैं, उसके बिना आप अर्थ करोगे कैसे? तो सीखना तो पड़ा मजबूरी में मैक्स मूलर को। अन्य भी कई विद्वान जो बाहर के विद्वान हुए, वस्तुतः विद्वान शब्द उनके लिए नहीं है, ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं। विद्वान की जो परिभाषा है, विद्वान का जो लक्षण है, वो घटता ही नहीं है उनमें, क्योंकि वो तो स्वार्थपरक तरीके से आए हैं भारत में, हमारी संस्कृति की चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे। पहले यहाँ से कुछ सीख लिया संस्कृत, जैसे अभी एक दिन पहले सब सेंटा क्लॉज का शोर मचा रहे थे। थोड़ा वातावरण को देख के बोलना पड़ता है, ज़्यादा गंभीर बात बोलेंगे तो किसी की समझ में आए ना आए उसको देखते हुए बोल सकते हैं। तो वैसे तो आप लोगों के हमने वेद मंत्र अभी सुने इतने सुंदर, तो पिछले वर्ष आए थे जब, तो आप लोगों को जो दिशा निर्देश किए थे उसके अनुसार आपने अभ्यास तो किया है, तभी आपको ऐसे मंत्र भी याद हुए होंगे, व्याकरण इत्यादि भी आप लोग सब पढ़ ही रहे थे, तो आप लोग काफ़ी जानकार हो गए हो, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब कोई गंभीर विषय भी छेड़े तो कुछ कुछ समझ सकते हो, ऐसा नहीं, आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी, लेकिन सभी लोगों की समझ में आए कुछ ऐसा विषय भी रहना चाहिए, इसलिए हम उसी स्तर से थोड़ा उस स्तर को भी मिक्स करके बोल रहे हैं। तो ये जो
ईसा मसीह की इन्होंने जो बात कर दी कि ये व्यक्ति ने भी भारत में आके ही तो सीखा है, कहाँ से और सीखेगा? कोई और कहीं कुछ मिले तो सही। सबसे पुराने तो हम ही हैं, हमारा वैदिक ज्ञान ही है। अब हम ये बात क्यों बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि अल्फाबेट्स जो होते हैं ABCDEFGH अंग्रेजी के, और हमारे जो संस्कृत के हैं, जो माहेश्वर सूत्र हमारा संस्कृत का है, आयुनागी, उसमें जो माहेश्वर सूत्र हमारे आयुन का जो क्रम है, और उससे फिर जो हम प्रत्याहार बनेंगे, और प्रत्याहार से फिर अष्टाध्यायी में उनकी मदद से हम पूरे शब्द विन्यास को छेड़ेंगे और सारे देखेंगे क्या व्यवस्था है। उसका एक ऐसा विज्ञान है, कई लोग इस बात को समझते नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल सामान्य स्तर की ये बात बता रहा हूँ। सामान्य स्तर की बात ये है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम तो प्रार्थना जो करते हैं वो प्रार्थना तो ऐसी, कई लोग कहते हैं प्रार्थना तो किसी भी भाषा में करें, कैसे भी करें, ठीक है, वो एक भावना का स्तर है। आप प्रार्थना किसी भी भाषा में करें, ईश्वर ओतप्रोत है, आपके अंतर्यामी बन के बैठे हैं, वो आपकी सुनेंगे, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब वो प्रार्थना बाहर आ जाती है, अर्थात होठों से निकल के जब बाहर आ रही है, तब आपको शब्दों का उच्चारण तो करेंगे। भाई अंग्रेजी करेंगे, हिंदी करेंगे, उर्दू वाले उर्दू करेंगे, कोई शब्दों का तो चयन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर उसमें यह विषय निकल के आता है कि संस्कृत के जो मंत्र जो हैं हमारे, ये संस्कृत में ही क्यों? ये प्रार्थनाएं संस्कृत में ही क्यों? अभी ये ब्राह्मण देवता कर रहे तो संस्कृत में ही क्यों? इस प्रकार का प्रश्न खड़ा कर देता आज का तार्किक व्यक्ति। तो उस पर बड़ी अच्छी रिसर्च पेपर उपलब्ध है, कभी कोई गहरा जिज्ञासु होगा तो हमसे रिसर्च पेपर भी ले सकता है। मैक्स मूलर जैसा आदमी, खूब पढ़ा लिखा, कोई कमी नहीं थी उसकी पढ़ाई लिखाई में, खूब रिसर्च की उसने संस्कृत पर। और एक नहीं, काशी में तो कितने लोग क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, कितने विद्वान हैं जो आज भारतीयों से ज्यादा संस्कृत सीख गए हैं। हम जरूर इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन विदेशी लोग तो इसकी तरफ झुक रहे हैं। 8-10 दिन पहले हमें कोई मिला था, कहने लगा गुरुजी हम संस्कृत से हमने PhD कर ली है, हमारा यदि हम बोले ठीक है आप साधु संत हैं, ऐसी बात हमें बताएंगे नहीं, लेकिन आपकी उसको देखते हुए हम आपसे कुछ ऐसा प्रश्न करना चाहते हैं कि हमें मार्गदर्शन करें। मैंने कहा बताइए। बोले यदि धन हम कमाना चाहें, देखो बहुत स्पष्ट बात कही उन्होंने, गोलमोल बात नहीं कही, और खूब धन कमाना चाहे, या संस्कृत हमें धन भी दे देगी कि नहीं दे देगी? मैंने कहा देखो तुमने स्पष्ट ही पूछ लिया, गोलमोल करके पूछा नहीं तो उत्तर भी हम स्पष्ट ही दे देंगे। मैंने कहा बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। अरे तुम 2-4 साल अभ्यास करो, कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखा देंगे, जर्मनी में जाके लेक्चरर बनो संस्कृत के। यदि तुम्हें धन की बात है, तुमने धन पूछा ना, तुमने ये नहीं पूछा आध्यात्मिक तरक्की कैसे हो, मैं आध्यात्मिक विकास मेरा कैसे, तुमने सिर्फ ये पूछा धन कम सकता है क्या, कमाओगे। वैसे तो भारत में भी संस्कृत के विद्वानों के लिए वो धन की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता हो मेरा विदेश योग बने या कुछ ऐसा हो, तो ठीक है जर्मनी चले जाओ। हर स्कूल में, हर कॉलेज में संस्कृत घुसा दिया उन्होंने। तो विषय यह निकल के कि ये जो शब्दों का चयन है ये संस्कृत में। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मंत्र पढ़ने वाले 4-6 लोग, सुनने वाले 8-10 लोग, सभी लोग मंत्र उच्चारण नहीं जानते करना, कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते। लेकिन ये जो कानों में भी पढ़ते हैं ना, ये ऐसी तरंग उत्पन्न करते हैं कि वो हमारे तीनों कोशों को, तीनों शरीरों को और 5 कोशों को पुष्ट करते हैं। प्रत्येक शब्द की अपनी एक तरंग है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। नामिका और नाम का अभेद है, ये तो आपने बहुत बार सुना ही है। इसमें बहुत लोग अब इतने यहां तक आए हैं तो आध्यात्मिकता कुछ है तभी यहां तक आए हो। तो नामिका और नाम का अभेद होता है। माना हम राम कहते हैं, राम शब्द, तो राम शब्द बोलते ही 2 बात हमारे मन में आएगी। एक बात आएगी राम शब्द बोलते ही कि ये राम जो हैं दशरथ पुत्र हैं, भगवान हैं, जिसके वैसे संस्कार है वैसे आएंगे। ये इसका एक पक्ष है, ये भावनात्मक पक्ष है, ये हमारे संस्कारात्मक पक्ष है, जो हमारे संस्कार है, ठीक है। दूसरा, यहां पर यदि कोई व्याकरण का व्यक्ति बैठा होगा तो वो सोचेगा कि ये जो राम शब्द है, ये राम शब्द कहां से आया, निकल के बोले रमु क्रीडायाम धातु से आया।
रमु क्रीडायाम धातु में उकार उपदेश यजना से कित से इत होके अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा और तत्स्य लोपा से लोप होके रम बना, रम में घ प्रत्यय हुआ, अधिकरण में घ प्रत्यय होके फिर गकार चला गया, यकार चला गया। आप थोड़ा व्याकरण जानते हो आप लोगों के लिए, इसलिए स्वाद के लिए बता रहा हूँ, आपको आनंद आता होगा जो ऐसी बात सुनते हैं। और रम में फिर उसकी उपदा को कर दिया दीर्घ, फिर हो गया राम, और घा का आकार रह गया तो राम प्रातिपदिक तैयार हो गया। राम प्रातिपदिक तैयार होकर बाकी आगे की प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे, सुवोजोस्मो षष्ठाभ्यास व्याभ्यास इत्यादि से उसकी पूरी प्रक्रिया तय हो जाती है। ये व्याकरण वाले लोग यहाँ जानते होंगे। मैंने क्यों बताई ये बात? हमारे बताने का तात्पर्य ये है कि राम शब्द जो है वो दशरथ पुत्र होने के पहले भी विद्यमान था। राम शब्द दशरथ पुत्र होने के पहले भी विद्यमान था, अर्थात ये शब्द जो है व्याकरण के मत में बिल्कुल नित्य हैं, इनका कभी कोई नाश नहीं होता। अब आप इसको अपने गुरु मंत्र से भी जोड़ सकते हैं। इस बात को गुरु मंत्र से कैसे जोड़ेंगे? महाराज कई लोग कहते हैं हम तो जप करते हैं और जप करने का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। शब्द की एक अत्यंत शक्ति होती है, शब्द का एक संस्कार होता है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। इसको आप व्याकरण सिद्धांत से खूब अच्छे से समझ लो। अच्छा, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अच्छा, बैठो। तो ये जो शब्दों का चयन हमारे मंत्रों में हुआ है, पहले तो आप ये समझ लो कि इसमें से कुछ लोग अवश्य ही ऐसे भी होंगे जो थोड़ा मैथमेटिक्स भी जानते होंगे, व्याकरण तो समझते हैं, गणित तो सब सामान्य 8वीं 10वीं तक के पढ़े लोग होते हैं, कई बड़ी क्लासेस के भी लोग हैं। तो ये जो हमारे शब्दों का चयन इन्होंने किया हुआ है, ये जो 3996 सूत्रों से पूरे के पूरा शब्द समूह ऐसा पाणिनि जी ने बना दिया। पाणिनि जी व्याकरण के अभी के, पाणिनि जी के पहले भी व्याकरण पर कई अन्य ने काम किया, लेकिन फिलहाल पाणिनि जी का व्याकरण ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वो किस प्रकार कैसे शब्दों से कैसे क्या इतनी व्यवस्था बैठेगी, वो व्यवस्था बैठाने का जब इन बाहर के विद्वानों ने जब देखा कि ये संभव कैसे है, ये संभव कैसे है, तो ये पौरुषे अवस्था में संभव ही नहीं है। 14 सूत्र से इतना सब कुछ निकाल देना, माहेश्वर सूत्र 14 भगवान शिव जी के डमरू से। कई आर्य समाज मत में कहते हैं कि डमरू से नहीं, चलो नहीं मानो डमरू से, आप नहीं मानो, अपना नाक ढक्का हम नहीं समझो आप, हम बना नहीं, सूत्र तो मानोगे 14 सूत्र मान लो, मानते हो उनको तो वहां तो वो भी लोहा मानते हैं कि पाणिनि जी का जो व्याकरण है वो जबरदस्त है। तो ये जो शब्दों की जो इस प्रकार की तारतम्यता है हमारी, इससे सुनने में भी लाभ है। आप ये मत समझ लेना कि अंग्रेजी भाषा से जो हमने उच्चारित की प्रार्थना वह और वैदिक मंत्रों की जो प्रार्थना है वो समान हो सकती है। देखो, यदि भावना का मामला है तो हम भावना से हाँ भर देंगे, लेकिन यदि सत्य की बात करोगे तो सत्य तो यही है कि जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं वो बहुत बलशाली हैं, वो समाधि अवस्था से प्राप्त हैं, वो ऐसे नहीं है। देखो, बाहर का जितना भी विज्ञान है वो लेबोरेटरी में बैठ के किया गया है। जितना भी चाहे अब्दुल कलाम कितनी बड़ी मिसाइल की खोज कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन वो जो है बुद्धि के स्तर की बात है, बुद्धि से परे भी कुछ है। तो हमारे ऋषि बुद्धि से परे जाके खोज के लाए हैं ये सब चीजें। व्याकरण है या आपका जितने भी वेद मंत्र, ये सब अपौरुषे हैं, इसलिए इनसे एक ऐसी सुनने मात्र से भी एक ऐसी तरंग बनती है। अभी इतनी देर तक बड़े प्रेम से बहुत ही अच्छा विधि विधान से पूजन हुआ और उनमें जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ, हम ये सोच रहे थे कि जो इस समय उपलब्ध होगा उसे तो मुफ्त में ही पुण्य मिल जाएगा। मुफ्त में माना भाई परिश्रम तो करने वाले कर रहे हैं, है कि नहीं? परिश्रम तो ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग तो सुन रहे हैं केवल। अच्छा, ये जो पुण्य और पाप होते हैं ना, ये अदृष्ट होते हैं। पूर्व मीमांसा में इसके लिए शब्द आया अदृष्ट। ये दिखते नहीं आंखों से, अदृष्ट माना दिखते नहीं आंखों से, इनके लिए कुछ और आंख चाहिए होती है, इनके लिए शास्त्र का नेत्र चाहिए होता है, इनके लिए आपका बाहर का जो चर्म चक्षु, जो चमड़ी से बनी हुई जो आंख है ना आपकी, इससे नहीं दिखने वाला आपको है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं हमें तो पता नहीं है पाप कहाँ बना पुण्य कहाँ बना।
तो इसकी व्यवस्था शास्त्र ही देता है। वो अदृष्ट है, उसकी व्यवस्था शास्त्र ही देता है। हाँ, उसके लक्षण जरूर प्रकट हो जाते हैं। आनंद आता है हमारे, यदि आप लोगों को आजकल ना बड़ा तार्किक सा वो हो गया, हम तो कहीं कहीं रहते तो हमसे कई बार अंग्रेज या कोई इस प्रकार का व्यक्ति मिलता है तो वो बड़े तर्क से बात करते हैं, तो हम भी थोड़ा फिर लॉजिकल बात करते हैं कि भाई ये जो मंत्रों का उच्चारण आपने सुना, माना आप लोग आए थे, आके बैठे थे कुछ देर के लिए, और उसके बाद जो है मंत्रों का उच्चारण हुआ, ये सब हुआ, आप उसके बाद अपना सैंपल ले लीजिए ब्लड का, और आप ये देखिए कितनी श्वेत रक्त कणिकाएं बनी, बढ़ी के घटी इस वातावरण में। रात को हम जहाँ रुके हुए थे, हम उनको जल के बारे में बता रहे थे कि गंगा स्नान जो हम लोग करते हैं, ये गंगा स्नान करने में गंगा का जो जल है वो कैसा है, और हमारे शरीर में जो जल का स्तर 80% है वो कैसा है, और उससे किस प्रकार साइंटिफिकली उसका लाभ मिलता है। तो दो तरह के जल, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, पूरा हमने उनको बताया कि ये जो गंगा स्नान इत्यादि का विधान है हमारा, ये कोई साधारण नहीं है। इसमें जो भी आपके बॉडी में अनस्ट्रक्चर्ड वाटर है वो स्ट्रक्चर्ड बन जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड पानी यदि आपके शरीर में जाता है तो वो बीमारियां लेके आता है, स्ट्रक्चर्ड रहता है तो वो बीमारियों को दूर करता है। ये आप कहीं भी गूगल में, यूट्यूब पे डाल के भी पढ़ सकते हो, में कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जितनी भी हमारी वैदिक चीज़ें हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारा वैदिक, आप लोग मंत्रों का क्रम देखते हैं, मंत्रों का भी एक क्रम होता है, आप लोग सारी ये पूजाएं देखते हैं। अच्छा, जल जो होता है आप लोग ये देखते होंगे, अभी उन्होंने भी आचमन दिलाया, जल के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राहक शक्ति होती है। 5 तत्वों से जरूर ये जगत बना है, लेकिन उसमें से जल को ही चुना गया। क्यों भाई? धरती का स्वरूप एक मिट्टी भी तो हो सकती थी, मिट्टी को आचमन में लेते ऐसे। ये बड़ा विज्ञान है, हर चीज का विज्ञान है। ये तो प्रसंगवशात ऐसी हमें याद आ गया तो हम बता रहे हैं, बातें तो आप किसी एक विषय को ले लो, उसी पे पूरा विस्तार है।